पूरन। पूरन भैया? पूरन भैया आ गए। अरे सुनो तो। भैया मेरा नाम लड्डू है। पूरन भैया ये बहुत लड्डू खाता है ना। चुप ना सिम्मी। भैया मैं प्रिंस। और मैं भैया मैं याद हूँ ना आपको, आपकी छोटी बहन नंदिनी। जीत बुआ तो तुझे याद शादी होगी। लव जी जैसे छोड़ ओड़ के गया था ना, बिल्कुल वैसी की वैसी हूँ मैं। और मैं तेरी बलबीर बुआ, बचपन में टीका लगाना भूल गई थी, इसलिए नजर लग गई तुझे। अब नहीं लगेगी नजर। पूरन भैया लंबे है ना, इसलिए झुककर पैर छूने में तकलीफ होगी। चुप कर पीछे। गायत्री बुआ के पैर छू। जिंदे रहो पुत्र। ओए पूरन, तुझे का शौक है कि नहीं? तो नंदिनी को और मजा आएगा फिल्में देखने का। बड़ा पूरन भैया, प्रीत। पूरन, ये तो आज मुझसे भी ज्यादा सुंदर लग रही है। हाय रब्बा, किसी की नजर ना लगे। हाय रब्बा, पूरन भैया की नजर तो लगने दो। बलबीर, ये तूने बड़ा ही अच्छा किया जो इसे काला टिक्का शिक्का लगा दिया। परी लग रही है, परी। हाय मैं तो भूल ही गई। क्या? रसोई में नहीं जाना? चलो आप एक लोग और जाओ, लगा मैं देती पूरन को पूरी कहानी सुना कर आती हूँ। बाकी की कहानी मुझे सुनाना। चल सुनोगे ना? रसी, तकदीर है आपकी। हाय ओ जी, पूर्ण ने शादी कर ली। लेट मी टेक द चार्ज। आओ जी। ओ पूरन, तूने शादी कर ली? ओए, ओ ये तो अपनी प्रीत है। नाटी गर्ल, उम्र भी क्या चीज बना देती है इंसान को। तेरे को नहीं बैठो, पता, तू बैठ। तू तो बस ये बता कि तू आया कैसे। ओ यार, कैसे एडल्ट सवाल पूछ रहे हो यार? हर आदमी बायोलॉजिकली स्पीकिंग एक ही जगह से तो आता है। कहाँ से? इनका भी ना सेंस ऑफ लॉजिफिकेशन ना कमाल का है। वैसे तूने हमें पहचान तो लिया है ना? मुझे पहचानेगा कैसे? इसके जानने के बाद तो इस घर की रोटियां तोड़ना शुरू की हमने। कुछ ज्यादा तो नहीं मैं बोल गया भाई। नहीं नहीं, क्या है कि जो बाबूजी है ना, वो हमेशा हमारे पे ताने मारते रहते हैं कि यहाँ कमाई चलेगी लेकिन जमाई बच गए। So depressing, I tell you. वैसे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं, मैं हूं आपका बड़ा फूफा अमरीक सिंह नासा, IBAS, यानी कि इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट। ओ पुत्र, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा पुत्र, छेती कर। मैं तेरा छोटा फूफा बाय चांस इंटरनेशनल होशियारपुर दा वकील हूँ जी। वैसे मेरा नाम की आजकल है? लीगली परमिंदर सिंह। हाँ जी, लीगली परमिंदर बैठ जा। वैसे तूने बॉडी शॉडी तो अपने टाइम रात को कहीं अल्कोहल चल के चलो ना, बाबूजी से मिलने खेतों में जाना है। ओ क्या बाबूजी हमेशा खेत खेत खेत, बुआ जी। मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं तो कहता हूँ खेत बेच के शॉपिंग कम्प्लेक्स बना लेते हैं, टॉप फ्लोर पे खेती करेंगे, बाकी दुकानें किराए पे। और भाई साहब, आप हमेशा बेचने की बात क्यों करते हैं? खरीदने की बात कीजिए ना। चल पुत्र। करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सेवं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद
तेरे जाने के बाद रोज 18 सालों तक मैं सूरज को ढलते हुए और शाम को पंछियों को घर लौटते हुए देखता रहा और ये समझने की कोशिश करता रहा कि सूरज ढलने से पहले पंछियों के लौटने की राह देखता है या पंछी सूरज के ढलने की। अगर तू लौटने से पहले मेरे ढलने का इंतजार कर रहा था तो मैंने भी ठान लिया था कि मैं तब तक ढलूंगा नहीं जब तक तू लौटकर वापस नहीं आ जाता। बोल, जीत गए ना तेरे बाबूजी? बोलना, जीत गए? तू हार गया ना? बस इस वक्त के साथ थम गया था ये बूढ़ा। आज तू नहीं, मेरा वक्त लौट आया है। अब मैं टल भी जाऊं तो कोई परवाह नहीं है यार। मेरा पूरन लौट आया है, मेरा पूरन लौट आया यार, मेरा पूरन लौट आया। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। ए टोपी वाले, अरे ऐसी जगह तो टोपी पहन के ही आना पड़ता है। ये क्या? इतने में क्या होगा? रानी पहले जमाने में इतना तो टीप में देता था। आउच। 4 गाड़ी था अपना चाइनीज का। यूसुफ का बच्चा लोग वाट लगाया, अब धंधे वाली वाट लगा रही है। ए, क्या बोला? हाँ, क्या बोला तू? मैं कोई आलतू फालतू आइटम नहीं हूं। जिस यूसुफ से तेरी है ना, वो चंदा रानी कहता मेरे आगे पीछे घूमता है। पर सोच गई थी, पूरा 10,000 दिया रोकड़ा। चंदा रानी। कैसा लगा मलेशिया? क्या हुआ, हंस रही है? अरे काय का मलेशिया, इधर मालवानी में रोड नंबर 8 खोली नंबर 25। वो मुल्ला आयला। क्या हुआ? हाँ, अभी इतना बड़ा भाई का बहन बोलेगा, तू जो बोलेगी वो देना ही पड़ेगा ना। अब तो तू भी जो मांगेगा वो तेरे को देना ही पड़ेगा ना। अच्छा। ए तुझे रानी, Come on, get up. Get up. तेचा। शर्म आती है मुझे तुम पर, रानी। इतना टैलेंटेड ऑफिसर अपना टाइम ऐसी जगह पर बिताता है। डिपार्टमेंट ने मेरा टाइम खरीदा है कि टैलेंट? क्या मिलता है तुम्हें ऐसी जगह पर? टैलेंट दिखाने का मौका। आदमी को ही मालूम होता है उसका टैलेंट कहाँ छिपा हुआ है। शट अप! और क्या फटे हुए कपड़े पहनकर आते हो? और ये टोपी क्यों पहन रखी है? किसी को पता न चले दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए। आई एम रियली ashamed of you, रानी। आई एम रियली ashamed. Get out and don't show me your face again. Get out. थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, फॉर योर इंफॉर्मेशन, पुलिस के लिए यूसुफ मटका मलेशिया में है, लेकिन असलियत में मालवनी रोड नंबर 8 रूम नंबर 25 में मिलेगा। थैंक यू सर। रानी, यस सर। raid the place and grab him. Sir. I am really proud of you, Rani. Sir, just now you said you are ashamed of me and... Rani, I said I'm proud of you. Sit down. Thank you, sir. Sir, be consistent, sir. You are really a lovable rascal. इसी वजह से मैं तुम्हें बर्दाश्त करता हूँ। मैं भी। नमस्ते भाभी जी।
रानी, सर। काम वाली है, घर में काम करती है। ओह सॉरी सर, आपने कभी घर पे बुलाया नहीं ना, मुझे मालूम नहीं था। कैसा काम करती है? रानी, पिंकी तुम अंदर जाओ, शक्कू की मदद करो। थैंक यू। पिंकी, मिसाओ। हाँ जाइए, शक्कू की मदद कीजिए। पिंक। जाइए जाइए जाइए। बाय द वे, शक्कू इज माय वाइफ। ओह सॉरी सर, मुझे लगा कोई दूसरी काम वाली है। शट अप रानी एंड स्टॉप दिस ओह नॉनसेंस। सॉरी सॉरी सर, सॉरी। आधी रात को पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारे पीछे दौड़ा है, तुम्हें यहाँ बुलाया, पता है क्यों? हाँ, मात्रे मर्डर केस। पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। आप पर भी बहुत प्रेशर है ऊपर से। ओह नाइस, वेरी नाइस। शक्कू माय वाइफ। यस आई नो। नमस्ते भाभी जी। इट शुड बी देयर एक्चुअली। लिसन रानी, यस सर। आई वांट द जॉब डन अंडर एनी सर, सर्कमस्टेंसेस। लेकिन मेरी 3 शर्तें होंगी। कोई मेरे काम में दखल नहीं देगा, आपके कोई लोग मुझे उठाकर लेके नहीं आएंगे कहीं से, और आपको मुझे 2500 रुपये देने पड़ेंगे। किस लिए? मुझे आधे काम से उठा के लाने का हर जाना। कैसा काम? वो रवि बताएगा। और सर मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। कितने दिन? दिन नहीं रातें। आप जानते हैं मैं रात में काम करता हूँ। यू आर रियली इम्पॉसिबल रानी। यस सर। नहीं, लीव ये दैट रख दूं, प्लीज सर? एंड टेक दिस फाइल। ओके सर, थैंक यू सर। ले पकड़। कितनी सोहनी लग रही है। कनिका जी, आज तेरा मशवरा राय लाग रही हूँ मैं। ओए मुंह तो धो लेना था। हाँ, प्रीत, नंदिनी को नीचे जाने का टाइम शेम हो गया। जाके तो पूरा तैयार शुरू हुआ कि नहीं? ओए छोटे लड्डू खाओ, है मुंह फट जाएगा। मिठाइयाँ बाहर भी भिजवा दो भाई, मुंडे वाले भूखे बैठे हैं। कुड़ी ता साटी तिल्ले दी तारे, कुड़ी ता साटी तिल्ले दी तारे, मुंडा भी लगड़ा हिरियां दा हारे, जोड़ी ता पबदी बड़ी जियां यानू, जोड़ी ता पबदी बड़ी। ਪੈਂਦੇ ਅੱਜ ਪੈਂਦੇ ਅੱਜ ਪੈਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਵੇ ਰਾਜਨਾ ਸ਼ਗਨਾ ਵਾਲੇ ਵੇਰੇ ਅੱਜ ਪੈਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਵੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਗਨਾ ਵਾਲੇ ਵੇਰੇ ਅੱਜ ਪੈਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਵੇ ਰਾਜਨਾ ਸ਼ਗਨਾ ਵਾਲੇ ਵੇਰੇ ਅੱਜ ਪੈਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਵੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਗਨਾ ਵਾਲੇ ਵੇਰੇ ਅੱਜ ਪੈਂਦੇ ਅੱਜ ਪੈਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਵੇ ਰਾਜਨਾ ਸ਼ਗਨਾ ਵਾਲੇ ਵੇਰੇ ਅੱਜ ਪੈਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਵੇ ਸੋਹਣੀਆਂ 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 ਸ਼ਗਨਾ ਵਾਲੇ ਵੇਰੇ ਅੱਜ ਪੈਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਵੇ ਰਾਂਝਣਾ ਸ਼ਗਨਾ ਵਾਲੇ ਵੇਰੇ ਅੱਜ ਪੈਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਵੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਗਨਾ ਵਾਲੇ ਵੇਰੇ। कैसा लगा तुम्हें? कौन? वो ही जो मेरे साथ नाच रहा था, पीछे पै गया। कह रहा था कि शादी करूंगा ना तो सिर्फ तुमसे। कांग्रेट्स। हाँ? ओए, क्या कांग्रेट्स कांग्रेट्स? मैं कोई नंदिनी थोड़ी हूँ कि एक लड़का देखा और शादी कर ली। अब मेरे पास तो ना चॉइस ही चॉइस है। शाहरुख, अभिषेक, ऋतिक, अब कोई ना कोई तो मुझे पसंद आ ही जाएगा। हाय रब्बा, तूने मैनू इतना सोहना क्यों बनाया? देखा, तुम्हारी नजर भी मुझसे नहीं हट रही। तुमसे किसने कह दिया कि तुम बहुत खूबसूरत हो? पूरे गांव में किसी से भी पूछ लो। झूठों का गाँव है ये। नाक देखी आपने? ऐसे लगता है किसी ने मुक्का मार के बिठाई हो। भेंगी आंखें और कान, ऐसे लगता है किसी से उधार मांग के लगाया हो।
चाहते हो कि प्रीत खूबसूरत नहीं है? खूबसूरत? आईना देखा है? देखोगी तो आईना भी टूट जाएगा। वो किसी ने बॉल फेंकी। केस की सुनवाई शुरू की जाए। हाँ तो मिस प्रीत, आप कोर्ट को बताएंगी कि मुवक्किल पूरन ने आपके साथ क्या ज्यादती की? वो ना पूरन ने ना हाँ पूरन ने ना हाँ पूरन भैया ने दीदी से कहा कि वो ब्यूटीफुल नहीं है। एक औरत के सामने सच बोलने का घोर अपराध। जज साहब, आप अपनी सजा सुनाओ जी। और क्या, इसने प्रीत की नहीं सारी औरतों की ब्यूटी पे उंगली शुंगली उठाई है। हाँ। जज साहब, आप इसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाओ जी। हाँ। इस जुर्म की बड़ी भयानक सजा है। एंड अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी, ये डार्विन थ्योरी क्या है? आप लोड नहीं लो, इसकी सजा ऊपर वाला तय करेगा, ठीक है जी? तो सजा ये है कि जी जब मेरे 3 गिनने तक ना बारिश नहीं हुई ना, तो बस समझ लो कि औरतें खूबसूरत नहीं होती हैं। ये भी कोई बात चाहता है? ये तो बिल्कुल गलत है जी। इस मौसम में बरसात, इसके लिए 3 तक तो क्या 3 महीने तक गिनना पड़ेगा। हाँ, 3 महीने? पापा को 3 के आगे गिनती नहीं आती है। ऑर्डर ऑर्डर। तो मैं कह रहा सी पैरी पौना 1 ते पैरी पौना 2 ते पैरी पौना 3। Yeah. 38 26 38 भगवान इतने बेरहम क्यों होते हो? जी सर। हाँ 38 308 कैलिबर 26 barrel length 0.038 traveling time of the bullet. तीन प्रॉब्लम्स हैं। एक तो गोली इस राइफल से नहीं चली। प्रॉब्लम नंबर 2, अगर गोली यहां से चलती तो एंगल ये ऐसे होता, गोली यहां लगती और यहां से निकलती। मात्रे को गोली यहां लगी है और यहां से निकली है। एंड प्रॉब्लम नंबर 3, गोली चलने के बाद पुलिस सीधी इस बिल्डिंग में कैसे आई? उन्हें कैसे मालूम कि गोली चलाने वाला इसी बिल्डिंग में है? सर शायद गोली की आवाज से। बंदूक पर साइलेंसर लगा था। सॉरी सर। और रवि? पुलिस से बचने के लिए छत से कूदकर भाग गया। तुम्हें यकीन है वो यहीं से कूद के भागा? जी सर। चलो तुम सीढ़ियों से चलो, मैं इसी रास्ते से आता हूँ। अरे सर। अरे यहाँ से कूद के भागने वाला तो रबड़ का बनना चाहिए। ठीक है चलो। रोक रोक रोक। ओ देखो पहचान कौन? ओ बेवकूफ गुरु, मैं तेनू क्या सी 18 साल बाद आया, कैसे पहचानेगा? ओए तू अपने मुंह का हॉर्न बंद करो देव। पहचानेगा कैसे नहीं? मेरा बचपन का यार है पूरन। पूछू पूछू। याद नहीं तेरे को? स्कूल में हम 3री क्लास में इकट्ठे पढ़ते थे। ओए टेंटेड़े,
तेरे से पहले तो हम दूसरी क्लास में साथ साथ थे। तू ऐसा कर, मेरे साथ शर्त लगा ले, अगर ये पहचान ले कि तू गुरु है तो तू मुझे 1000 रुपया देगा। टेंटेड है पक्का? मंजूर? पक्का। पूरन, बता इस पागल को मैं कौन हूँ? गुरु और ये देव। ओ मेरी जान पूरन। यार बहुत याद करते थे तुम। ले भाई पूरन, देव के ढाबे की स्पेशल लस्सी मैंने खुद बनाई है अपने हाथों से। टेंटेड है। और 2 गिलास साढ़े लिए भी भेज ओए। तू पूरन सबसे पहले तो मुझे ये बता कि तू इतने दिन रहा कहाँ और क्या करता था तू? अरे और सुना कोई मेम शेम की बात यार। ओ गधे की संतान, अगर प्रीत भाभी को पता चल गया ना तो पूरन के साथ ऐसी बातें कर रहा है तो इसी लस्सी की तरह फेंट फेंट के तेरी लस्सी बना देगी वो। पूरन, पुजारी जी। पहचाना पूरन? करती ना उल्लू के पट्टों वाली बात। और जब इतने सालों के बाद उसने हमें पहचान लिया तो पुजारी जी को नहीं पहचानेगा? हा? वैसे पूरन, एक बात बताऊं, पुजारी जी अभी तक भी उस सदमे से बाहर नहीं निकले। उस दिन हुआ बहुत बुरा यार, हमें ऐसी शर्त लगानी नहीं चाहिए थी। अब तू गलत बात कर रहा है यार। पूरन को क्या पता था कि रामू कमजोर दिल का है? अगर इसे पता होता तो ये शर्त न लगाता। कमाल कर दे तू भी गुरु। वो क्या हुआ था ना कि बचपन में हम दोस्तों ने मिलकर रामू के साथ एक शर्त लगाई थी। मैं डरपोक नहीं हूँ। तो ठीक है, मैं दिन में मुल्लापुर कब्रिस्तान में 4 नींबू रख के आऊंगा और तू उन्हें रात के 12 बजे उठा के वापस ले आना। तो फिर हम समझ जाएंगे कि तू डरपोक नहीं है। हाँ बोल, मंजूर? मंजूर। आखिरी नींबू उठाने ही वाला था कि उसे लगा उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया है। उसे वहीं दिल का दौरा पड़ गया। सुबह लोगों ने देखा कि उसकी कमीज एक पेड़ की टहनी से अटकी हुई थी।